दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आप अपने फोन पर YouTube खोलते हैं लेकिन वीडियो 480p पर अटक कर गोल गोल घूम रहा है। बस बफरिंग हो रही है। और फिर आप कोई दूसरा प्रायोरिटी ऐप खोलते हैं और झूम सीधा 4K की स्पीड। गुस्सा आएगा ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब पूरी तरह लीगल है और बहुत जल्द भारत में आम बात होने वाली है। जी हाँ, भारत की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने एक नया प्रायोरिटी प्लान लॉन्च किया है जो आपके इंटरनेट को फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास में बांट कर रख देगा। और सबसे बड़ी बात, ये सब नेट न्यूट्रलिटी के नियमों को सीधे चुनौती दे रहा है। स्वागत है आपका मेगा माइंड एकेडमी पर। यहाँ हम सिर्फ टेक की उबाऊ बातें नहीं करते, बल्कि हम उन छिपे हुए नियमों को डिकोड करते हैं जो बड़ी कंपनियां आपके खिलाफ बनाती हैं और आपको भनक तक नहीं लगती। अगर आप एक जागरूक कंज्यूमर बनना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनियां कैसे काम कर रही हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर बात करेंगे। पहले समझेंगे कि ये नेट न्यूट्रलिटी होती क्या है, फिर देखेंगे एयरटेल का ये नया प्लान क्या है, इससे न्यूट्रलिटी कैसे टूट रही है, और अंत में जानेंगे कि टेलीकॉम कंपनियों का अपना क्या तर्क है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। आखिर ये नेट न्यूट्रलिटी क्या है? देखिए, एकदम आसान भाषा में कहूँ ना, तो नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है इंटरनेट की समानता। इसका सीधा सा नियम है कि इंटरनेट पर मौजूद हर तरह के डेटा को बिल्कुल बराबर माना जाना चाहिए। कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आपका ISP किसी एक वेबसाइट या ऐप को दूसरे के मुकाबले ज्यादा तेज स्पीड नहीं दे सकता और ना ही किसी ऐप की स्पीड को जानबूझकर धीमा कर सकता है। इंटरनेट का अनुभव सबके लिए एक समान होना चाहिए। इसे ऐसे समझिए जैसे इंटरनेट एक सार्वजनिक सड़क है। अब इस सड़क पर एक साधारण सी टेक्स्ट वेबसाइट, मान लीजिए विकिपीडिया, एक साइकिल की तरह चल रही है, और दूसरी तरफ भारी भरकम डेटा वाली नेटफ्लिक्स जैसी सर्विस है जो किसी लग्जरी कार की तरह है। नेट न्यूट्रलिटी का नियम ये पक्का करता है कि दोनों को इस सड़क पर एक ही स्पीड लिमिट में चलना होगा। मतलब साइकिल हो या कार, सड़क पर सबका अधिकार बिल्कुल बराबर है। किसी को भी कोई VIP लेन नहीं मिलेगी। और आपको पता है, भारत का ओपन इंटरनेट को लेकर इतिहास काफी शानदार रहा है। 2015 का वो फेसबुक फ्री बेसिक्स वाला विवाद तो याद ही होगा आपको। तब जनता ने भारी विरोध किया था और उसी का नतीजा था कि 2018 में टेलीकॉम रेगुलेटर यानी ट्राई ने सख्त नियम बनाए कि बिना किसी स्पेशल सर्विस के इंटरनेट स्पीड से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन अब 2024 में आ गए हैं हम। 5G का जमाना है और एयरटेल के इस नए प्रायोरिटी प्लान ने उसी पुरानी बहस की आग को फिर से हवा दे दी है। आइए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं और समझते हैं कि एयरटेल का ये नया प्लान आखिर है क्या। तो एयरटेल ने जो नया प्रायोरिटी प्लान निकाला है ना, उसकी शुरुआत 449 रुपये से होती है। अब इसमें खास बात यह है कि ये 5G नेटवर्क स्लाइसिंग नाम की एक जबरदस्त तकनीक का इस्तेमाल करता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो लोग ये प्रीमियम प्लान लेंगे, उन्हें भयंकर भीड़-भाड़ वाले इलाकों में भी एकदम हाई स्पीड मिलेगी। वीडियो बिना रुके चलेंगे, लेटेंसी एकदम कम होगी। यानी ज्यादा पैसे देने वालों के लिए इंटरनेट की एक अलग फास्ट लेन तैयार की जा रही है। अब आप सोचेंगे कि ये 4G में क्यों नहीं था? देखिए, 4G नेटवर्क में क्या होता था कि सारा ट्रैफिक एक साथ शेयर होता था। सब लोग उसी एक हाईवे पर गाड़ी चला रहे थे। लेकिन 5G में ये जो नेटवर्क स्लाइसिंग तकनीक आई है ना, ये एक गेम चेंजर है। ये सॉफ्टवेयर की मदद से एक ही फिजिकल टावर के अंदर अलग-अलग वर्चुअल लेन बना देती है। तो अब कंपनियों के लिए प्रीमियम यूजर्स के वास्ते एक अलग VIP लेन बनाना बहुत आसान हो गया है, जो पहले मुमकिन ही नहीं था। अब जाहिर है एयरटेल और कुछ टेलीकॉम एक्सपर्ट्स इसका बचाव कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई ये तो क्वालिटी डिफरेंशिएशन है, हम कोई भेदभाव थोड़ी कर रहे हैं। उनका तर्क है कि वो किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक नहीं कर रहे, बस जो ग्राहक ज्यादा पैसे दे रहे हैं उन्हें नेटवर्क का एक बेहतर और एफिशिएंट हिस्सा दे रहे हैं। उनके हिसाब से ये पूरी तरह एक स्पेशल सर्विस है और इससे कोई नियम नहीं टूट रहा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, अगर कल को कोई छोटा भारतीय स्टार्टअप अपना कोई कमाल का ऐप बनाता है, लेकिन वो धीमा चलता है क्योंकि वो इन टेलीकॉम कंपनियों को स्पीड के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे सकता, तो क्या ये इनोवेशन का गला घोटना नहीं है? क्या ये फेयर है? आप लोगों की इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में खुलकर अपनी बात रखिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस तरह से हमारे कंज्यूमर राइट्स पर धीरे धीरे असर पड़ रहा है और हमें जागरूक होना चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमारी टीम को ऐसे ही जरूरी मुद्दे सामने लाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे अहम सवाल पर।
इससे नेट न्यूट्रलिटी का उल्लंघन आखिर हो कैसे रहा है? देखिए, जो कंज्यूमर राइट्स के जानकार हैं उनका तर्क एकदम सीधा है। पहले स्टेप में आपने प्रीमियम यूजर्स को प्राथमिकता दे दी। अब दूसरे स्टेप पर आइए। एक मोबाइल टावर की कुल इंटरनेट क्षमता तो लिमिटेड होती है ना, तो अगर एक खास बैंडविड्थ प्रीमियम यूजर्स के लिए रिजर्व कर दी गई तो उसका नतीजा क्या होगा? तीसरे स्टेप में भीड़भाड़ वाले इलाकों में जो हमारे और आपके जैसे आम रेगुलर यूजर्स हैं, उनकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, अगर वीआईपी लोगों के लिए रास्ता खाली करवाया जाएगा तो बाकियों को तो ट्रैफिक जाम में फंसना ही पड़ेगा। और बात सिर्फ तकनीक की नहीं है दोस्तों, इसका सीधा असर हमारे समाज पर पड़ता है। एक तरफ हमारे पास समान डिजिटल एक्सेस का आइडिया है, जहां इंटरनेट सबको आगे बढ़ने का एक बराबर मौका देता है, और दूसरी तरफ डर है एक डिजिटल हायरार्की बनने का, जहां आपकी इंटरनेट स्पीड इस बात पर तय होगी कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। भारत में जहां ज्यादातर लोग आज भी प्रीपेड यूजर्स हैं, वहां ये सिस्टम एक तरह का सेकेंड क्लास इंटरनेट बनाकर खड़ा कर सकता है। चलिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है, आखिर टेलीकॉम कंपनियों का अपना क्या तर्क है? एक वक्त था जब हमारे देश में दर्जनों टेलीकॉम कंपनियां हुआ करती थीं, याद है ना? लेकिन भयंकर प्राइस वॉर और भारी नुकसान के चलते आज पूरी इंडस्ट्री समटकर बस 3 बड़े प्राइवेट खिलाड़ियों के हाथ में रह गई है। इस वक्त इन कंपनियों पर मार्केट में टिके रहने का बहुत भारी दबाव है। सच्चाई ये भी है कि भारत में मोबाइल डेटा की कीमतें पूरी दुनिया में लगभग सबसे कम हैं। कंपनियों के ऊपर भारी कर्ज लदा हुआ है। 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए उन्होंने नीलामी में अरबों रुपए पानी की तरह बहाए हैं, और नए फाइबर और टावर लगाने का खर्च तो आसमान छू रहा है। ऐसे में कंपनियों का कहना है कि अगर उन्हें 5G से पैसे कमाने के नए तरीके या कहें नए मोनेटाइजेशन मॉडल नहीं मिले तो उनके लिए बिजनेस चलाना और नई तकनीक लाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात बताऊं, इस पूरे खेल पर सिर्फ एयरटेल के ग्राहकों की ही नहीं, बल्कि जियो जैसी दूसरी बड़ी कंपनियों की भी बहुत बारीक नजर है। अगर एयरटेल का ये प्रायोरिटी प्लान रेगुलेटर्स की जांच में पास हो गया ना, तो लिख कर ले लीजिए, बाकी कंपनियां भी तुरंत यही रास्ता अपनाएंगी, और फिर भारत का पूरा इंटरनेट लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो अंत में सवाल वहीं आकर टिक जाता है, क्या ये कंपनियों द्वारा नेटवर्क को बेहतर बनाने का एक जायज़ तरीका है, या फिर हमारी आपकी डिजिटल समानता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा? अब गेंद ट्राई और सरकार के पाले में है। उन्हें तय करना है कि भारत में इंटरनेट सबके लिए एक समान रहेगा या फिर ज्यादा पैसे देने वालों के लिए तेज वीआईपी लेन बन जाएगी। भारत का डिजिटल भविष्य अब किस करवट बैठेगा, इस पर नजर बनाए रखना बहुत दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।